हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हर एक इंसान अपनी कैपेबिलिटी के साथ काम करने का पोटेंशियल रखता है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। इसलिए हमें किसी को या किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर बात करें स्टॉक मार्केट में कंपैरिजन की, तो वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक कंपैरिजन के ज़रिए ही आप शेयर की एनालिसिस करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं पाइप और फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग के दो ज़बरदस्त स्टॉक और कंपेयर करके बताने वाले हैं कि बेस्ट कौन है। और वीडियो के लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि पाइप और फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग में आपको किस स्टॉक के साथ जाना चाहिए। अब इस वीडियो को बनाने का भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, जो आपने बजट में सुना। क्या सुना कि सरकार 60,000 करोड़ एलोकेट करने वाली है जल से नल योजना में। तो यानी फ़ायदा तो मिलेगा ही जब जल पहुंचेगा घर घर, और वो जब जल पहुंचेगा घर घर, तो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहां पे बन सकता है मौका और चौका। तो इससे बेहतरीन वीडियो तो हो ही नहीं सकती है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहाँ देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एस्ट्रल वर्सेस प्रिंस पाइप के बारे में। पहले एस्ट्रल, तो एस्ट्रल लिमिटेड पहले एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। एक इंडिया बेस्ड पाइप कंपनी है जो 1996 में शुरू हुई, जिसका एम है मैन्युफैक्चर करना प्रो इंडिया प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ये कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम में। उसके साथ ही कंपनी और उसकी सब्सिडरी इंगेज है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ पाइप फिटिंग एडहेसिव सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं प्रिंस पाइप फिटिंग की। तो प्रिंस पाइप फिटिंग एक इंटीग्रेटेड पाइपिंग सॉल्यूशन और मल्टी पॉलीमर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो 1987 में शुरू हुई, जिसने अपने शुरुआती टाइम में पीवीसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था। लेकिन करंटली कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग करने में पॉलीमर पाइपिंग सॉल्यूशन इन 4 टाइप। यस, पॉलीमर, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपीई और पीपीआर। अब कंपनी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं बिजनेस कंपैरिजन की, जिससे सबसे पहले हम इनके बिजनेस के कुछ पैरामीटर के जरिए कंपेयर करेंगे। तो पहला पैरामीटर है प्रोडक्ट और ब्रांड का। तो एस्ट्रल का मेन बिजनेस है पाइपिंग डिवीजन। कंपनी पाइप और फिटिंग फॉर प्लम्बिंग, सीवरेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फायर स्प्रिंकलर्स जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर करते हैं पाइप फॉर कंडक्ट एंड केबल प्रोटेक्शन, एंसिलरी प्रोडक्ट, अर्बन इंफ्रा एंड डक्टिंग। वहीं बात करें अगर प्रिंस पाइप की, तो ये कंपनी 2 ब्रांड ऑपरेट करती है। अब आप कहेंगे कौन सा? तो पहला है प्रिंस और दूसरा है ट्रूबोर। इस सेगमेंट में कंपनी प्लम्बिंग सॉल्यूशन, सीवेज, अंडर ड्रेनेज पोर्टफोलियो, इरिगेशन सॉल्यूशन, स्टोरेज सॉल्यूशन, केबल डक्टिंग जैसे सॉल्यूशन ऑफर करती है। अब हमारा दूसरा पैरामीटर है रेवेन्यू ब्रेकअप का। तो यहां पर अगर हम एस्ट्रल को देखें तो पाइपिंग डिवीजन से 77% का रेवेन्यू है और एडहेसिव डिवीजन से 23% का रेवेन्यू है। वहीं पर अगर हम प्रिंस की बात करें तो सीपीवीसी पाइप से 20% का और यूपीवीसी पाइप से 70% का है और अदर सेगमेंट से 10%, यानी यूपीवीसी इनका मेन रेवेन्यू का कोर है। अब यहाँ पर लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो प्रिंस पाइप का नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया में ज़बरदस्त पकड़ है, और एस्ट्रल पाइप देखें तो ओवरऑल इंडिया में वो अपने इक्वली बेस में 90% लेके चल रहे हैं। वहाँ पर वर्टिकल बेस में प्रिंस पाइप का प्लम्बिंग, इरिगेशन, अदर्स है। अब यहाँ पर थर्ड पैरामीटर
है फोकस एरिया। तो एस्ट्रल ओन करती है 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। ओवरसीज की प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड 4 कंट्री में है, इंडिया, यूएसए, यूके और केन्या। अब ये अर्न करते हैं 9% रेवेन्यू फ्रॉम इट्स इंटरनेशनल बिजनेस। वहीं पर जब हम आते हैं प्रिंस पाइप पर, तो साउथर्न मार्केट को टैप करने के लिए तेलंगाना प्लांट की कमीशनिंग कर रही है, क्योंकि ये उस एरिया में आना चाहते हैं। उसके साथ ही कंपनी ESG अलाइंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। कंपनी प्लान कर रही है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अंडर ट्रू बोर ब्रांड में बढ़ाने का, जिससे कंपनी बिल्डिंग इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को पूरा कैटर कर सके और इस ब्रांड को सेल करना स्टार्ट करना है न्यू एरिया में, जहां मेन फोकस है इनका साउथ इंडिया पे। अब इस पैरामीटर के बाद बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो एस्ट्रल आपके सामने है, जहां पे इनका ROCE 29.5% और ROE 23.6 है। अगर फ्री कैश फ्लो देखें तो 493 करोड़ का है। वहां पर इंडस्ट्री पी देखें तो 27.7 और स्टॉक पी 83.6, यानी इस बेस पर कहीं ना कहीं महंगा है। कंपनी पे जो डेट है वो 93.4 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम जब आते हैं प्रिंस पाइप पर, तो इनका ROCE 28.8, ROE 23.8 है, इंडस्ट्री पी 27.7 और स्टॉक पी 29.6 है। यानी अगर पी बेस पे देखेंगे तो ये प्रिंस पाइप उतना महंगा नहीं है वो स्टॉक पी के पास। बाकी ROCE और ROE देखें तो दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल हैं, जहां पर डेट अगर देखेंगे तो 161 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो 162 करोड़ का है। तो अब फाइनेंशियल कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आपके सामने पी का कंपैरिजन, मार्केट कैप का कंपैरिजन, डिविडेंड यील्ड, क्वार्टर प्रॉफिट, सेल्स, हर एक चीज पैरामीटर आपके सामने है जो आपको दिख रहा है। अब कंपनी के ऑपरेशनल मैट्रिक्स पे जब हम आते हैं तो आप पाओगे कि प्रिंस पाइप की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है और जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है प्लास्टिक पाइप की वो भी ज़्यादा अच्छी है। सेल वर्सेस रिवर्सिबल में 21.22 प्रिंस पाइप का है। पी वाइज भी ये सही ज़्यादा है। उसके बाद 5 ईयर का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 प्रिंस का है और उसका 0.17 है, वो ज़्यादा अच्छा है, यानी एस्ट्रल। अब यहां पर हम बात करें कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की, तो मेरी नज़र में दोनों स्टॉक अच्छे हैं, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। महंगा और सस्ता जो है ऑलरेडी बता दिया। अब यहां पर हम आते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स पे। जब हम किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रल से शुरू करते हैं। तो एस्ट्रल ने अपना डेट रिड्यूस किया है और अगर इनको हम ऑलमोस्ट डेट फ्री कहें तो कहीं से गलत नहीं है और उम्मीद है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आगे आने वाले वक्त में दे सकती है। कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ 31.83% CAGR से किया है, लास्ट 5 ईयर्स में डिलीवर किया है। मीडियन सेल ग्रोथ 20.95% का है 10 ईयर का। और कंपनी का डिसएडवांटेज है कि ये महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अगर प्रिंस पाइप की बात करें, इन्होंने भी अपना डेट घटाया है, आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है 49.72% CAGR से, और वो भी 5 साल में। तो कंपनी के फंडामेंटल आपने देखे, बिजनेस पैटर्न आपने देखा, आपने देखा कि दोनों कंपनी एक दूसरे को कंप्लीट टक्कर देने में लगी हुई है। और उन टक्कर देने के हिसाब से मुझे जो पर्सनली लगता है कि प्रिंस पाइप लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अच्छा शेयर है। एस्ट्रल भी अच्छा है, बट एस्ट्रल में अगर आपको करेक्शन होता है, एस्ट्रल आपको नीचे के प्राइस में मिलते हैं सस्ता, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये यूनिक कंपैरिजन का तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें कंपैरिजन में हम क्या ऐड कर सकते हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम और भी बेहतर से बेहतर कंपैरिजन आपके साथ लाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।